आज राजेश टिकैत अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। साथ ही किसानों की महापंचायत में शामिल होने के लिए अयोध्या के गुलाबबाड़ी मैदान पहुंचे, जहां पर किसानों ने राकेश टिकैत का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं राकेश टिकैत ने गुलाबबाड़ी स्थित मैदान में बाबा अब्दुल्ला शाह की मजार पर चादर भी चढ़ाई और साथ ही बताया सरकार के गलत फैसलों का विरोध करेंगे। किसान, नौजवान और मजदूर के खिलाफ सरकार काम कर रही है। जब संसद में आवाज कम हो जाती है तो सड़क पर उठानी पड़ती है। आवाज अयोध्या में सरकार किसानों की जमीन छीनने का प्रयास कर रही है। अयोध्या के हजारों दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 100 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कर रहे थे और आज उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। 26 जनवरी को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। अयोध्या आगमन पर बीजेपी पर निशाना साधा। अयोध्या हमारा है, घर राम लाला भी थे, रघुवंशी हम भी हैं, रघुवंशी हमारे पूर्वज थे, अयोध्या वासी। अरे ये तो होते रहेंगे, चुनाव से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब है फसलों के दाम से। अभी आप देख रहे हो यहाँ से हजारों ट्रक आपके रास्ते से गुजर रहा है धान के भरे हुए, और जिस ट्रक में सफेद कट्टे, हरे कट्टे, व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है। रामपुर में सबसे ज्यादा बिकता है, और जो सेलर है वाले हैं वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में बेच रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाए देश में तो कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक आध सीट से क्या इससे फर्क पड़ रहा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा। अब देश की जनता को चुनाव में लगाओ रखेंगे, एक न एक का रिजाइन करवाओ जाएंगे और फिर उसका चुनाव करवा देंगे। देश की जनता एमएसपी ना मांग ले, इसलिए तो मकड़ जाड़ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। नहीं, जैसे चौधरी साहब 2024 में आपकी क्या रणनीति होगी? अरे हम क्या चुनाव लड़ रहे, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। एमएसपी के लिए आगे क्या? एमएसपी के लिए पूरे देश भर में, एमएसपी के लिए पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। एमएसपी देश में लागू हो, भारत सरकार उसको पार्लियामेंट में कानून बनावे, उसमें लेकर आवे, लेकिन उस पर कोई काम करना नहीं चाहता। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का यही हाल है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2013-14 में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आंदोलन सर, भूमि बिल जो है यहाँ पे कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में सारे हारेंगे। जो किसान कोर्ट में जाएगा हारेगा, आंदोलन से जान बच सकती है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में जो बना था उसमें संशोधन नहीं करा, उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट स्टेट को दे दिया। स्टेट की पूरी पावर डीएम के हाथ में है अब। और आज आप देख रहे हो कि जितने भी केस लड़े जा रहे किसान पूरे देश में जमीन के मुकदमे हार रहा है, तो इसको क्या समझे? जमीन जाएगी किसान के हाथ में, आंदोलन होगा तो बचेगा ये देश, नहीं तो नहीं बचने वाला। क्योंकि जब किसी देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है तो तानाशाहों का जन्म होता है, और यहाँ पे तानाशाहों ने जन्म ले लिया, क्रांति होगी।